इस वक्त गाँवों में धान का एक तरफ से कटाई, मढ़ाई और पुआल जलाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग बाग अपने खेतों में बुआई भी शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये ट्रैक्टर से बुआई हो रही है और ये आधुनिक बुआई का मेथड है, भाई आधुनिक तरीका है। कितने लोग हाथों से छींटकर अपना बुआई कराते हैं, कितने लोग चक्का से उल्टवाते हैं अपने खेत को, कितने लोग मशीनों से अलग अलग तौर तरीके से खेती कराते हैं। लेकिन यह जो कुछ सालों से आधुनिक मशीन चली है, सुपर सीडर, इसमें क्या होता है कि 2 खाने बने होते हैं और खाद और बिया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पाइप लगा हुआ है, इसमें खाद और बिया यानी सीड एंड बीज जो उर्वरक होता है, उसको एक साथ मिलाकर नली के द्वारा इसमें डाला जाता है और ये शुरू हो रहा है। और इसको जोत रहा है ये अर्जुन महिंद्रा का। ये ट्रैक्टर जो देख रहे हैं महिंद्रा DI है और इसमें ये सीडर लगा करके खेतों की बुआई शुरू हो रही है। लोग क्या है कि अब ये जैसे नीचे देख रहे हैं कि ये आग लगाकर पराली जलाई गई है और ये नमी कहीं सूख ना जाए, नहीं तो खेतों में फिर से पानी चलाना पड़ेगा और उसके बाद यह खेती काफ़ी कॉस्टली पड़ने लगती है, क्योंकि हमारे देश में धान गेहूं की कीमत किसानों को मिलती नहीं है। इससे ज़्यादा महंगा तो इस देश में कबाड़ है। अभी धान की खेती हुई है, लोग सारा कुछ मशीनों से कर रहे हैं, अपना काट रहे हैं मशीनों से, अपना ढो रहे हैं मशीनों से। बुआई, जुताई, डीजल, पानी सब कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारी उपज से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं? करना तो है ही, क्योंकि 6 महीने 5 महीने के समय में एक छोटा सा दुकानदार 10,000 20,000 कमा लेता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बीघे की उपज ही इतनी होती है। चाहे जितने भी पैदावार हो जाए, कोई कीमत नहीं है। 10 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, जैसे मर्जी आए वैसे अपना लोग लेते हैं और काम चलाते हैं। तो क्या है कि जैसे जैसे आधुनिक मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ है, वैसे वैसे लागत बढ़ती गई है और अनाज की कीमत घटती गई है। ठीक है भाई, अनाज की कीमत तो ऐसे ही होनी चाहिए कि सबके थाली तक 2 रोटी पहुँचे। अब ऐसा नहीं है कि 5 किलो बांट दें 1.5 बीघा खेती करके, दूसरे लोग तो मुफ्त में खाएं और हम भूखे मरें। तो ये आधुनिक प्रणाली सुपर सीडर से खेत की बुआई लाइव आप देख रहे हैं और ये ट्रैक्टर महिंद्रा का धक धक जोतता हुआ हाई पावर है। कृषि में 1000 तरह की, तमाम तरह की आ चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं मशीनें। इससे लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया है। कुछ भी तो नहीं करना है, उसके टंकी में खाद बिया डाले और ट्रैक्टर ने अपना काम शुरू किया। और ये हमारे गांव के महान ट्रैक्टर चलाने वाले राजकुमार, प्यार से हम इनको मुसऊ कहते हैं। क्या करें कि आपने सिंघम तो देखा ही होगा, उसमें गांव से गया हुआ एक व्यक्ति बहुत बड़ा साइकिल का व्यापारी बन जाता है, लेकिन गांव में इसको लोग गोटिया कहते हैं। अजय देवगन कहते हैं भाई आज से इनको कोई गोटिया नहीं कहेगा। तो इसी तरह ये काफ़ी
बड़े आदमी हो गए हैं, इसलिए इनको कोई अब मुसऊ नहीं कहता है। अब ये सीधा राजकुमार ड्राइवर लोगों को खेती करते हैं और ये कई ट्रैक्टर टाली हैं इनके पास। भाई संपन्न गाँव को लोग संपन्न हैं, चाहे कैसे भी हों, तो रोज़गार भी है। और ये आप देख सकते हैं खेतों में किस तरह पराली जलाई गई है। तो देखिए भाई, पहले सहयोग की भावना थी। किसी इंसान के पास अगर कुछ नहीं होता था तो भी गांव वाला उसको खाने पीने की सुविधा मुहैया करा देता था। लेकिन आजकल क्या है कि इंसान के पास करोड़ों भरा हुआ है, लेकिन कोई सद्भावना नहीं है, कोई दया नहीं है। उसमें बहुत ही कमी आई है, जिसकी वजह से इंसान की जो प्रवृत्ति हो वो नीचे की ओर उन्मुख हुई है, जिसका नतीजा है कि लोग निर्दयी होते गए हैं और इस तरह के अपने खेतों को बंजर बना रहे हैं। तत्काल फ़ायदा, करंट प्रॉफिट, सबसे बड़ी बात है करंट प्रॉफिट। ज्यों किया त्यों मिला, तो उसका नतीजा भैया भोगना तो पड़ेगा ही। और इस तरह ये हमारी खेतों की जो बोने काटने की विधि है वो बदल गई है। ये हरित क्रांति के बाद ये सब यंत्रीकरण हुआ और इसका बदलाव हुआ, व्यापक तौर से पूरे देश में हुआ। आज का किसान आधुनिक हो गया है। सिर्फ विज्ञान ही आधुनिक नहीं हुआ है। पहले लोग थे तो 2-4 लोग, 100 लोगों में 10 लोग बेईमान हुआ करते थे या बुद्धिमान हुआ करते थे। बुद्धि का एक सीधा सीधा हिसाब है, वो बहुत तर्क विकल्प करता है, सोच विचार करता है, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचता है। अब वो नतीजा कैसा होता है वो तो समय बताएगा। तो इसी तरह हमारे गाँव की खेती दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है और यह जो आधुनिकीकरण है वह पारंपरिक खेतों को निगलता जा रहा है। जहाँ पहले थोड़ी उपज होती थी भाई, आबादी बढ़ी। और देखिए ये दूसरे ट्रैक्टर इसमें ये चला रहे हैं लोग, और ये एक खेत जितना मतलब अगर हाथ से बोते या पहले हल चलता था, लोग बैलों से जोतते थे, बैलों से, तो क्या होता था उसमें गीत गाते थे लोग, पानी पीते थे और भी तरह तरह की बातें होती थी। तो अब ये ऐसा कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ बिजनेस पर्पज हो गया है। बिजनेस पर्पज मतलब भाई तुरंत काम करो, तुम भी अपना पैसा लो, हम भी अपने समय से दूसरा काम करें, ऐसा हो गया है। तो ऐसे में लोगों के पास समय तो है। ये देखिए महिंद्रा का ट्रैक्टर अर्जुन चल रहा है, जैसे महाभारत में बाणों की वर्षा कर दी थी अर्जुन ने, वैसे ही ये सीड डाल डाल करके खेतों की बुआई कर रहा है। अगर हम आपको मिट्टी दिखाएं तो ये देखिए, ये इसमें दाने पड़े हुए, ये दाने पड़े हुए हैं। देखिए इन दानों को ही लोग पहले छींटते थे, जो अब मशीन उसको ड्रिल करके, यानी कि उसको खोद करके डालती है। और हमारा खेत जब तक नमी है तब तक उससे पहले ही ये बुआई हो जाती है। और एक खेत को मेरे कंप्लीट हो रहा है, और एक दूसरी तरफ देखिए जहाँ खेत बोने से पहले एक दूसरी विधि है, जहाँ खेत बोने से पहले पटाया जा रहा है। और ये आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रैक्टर
यह सिर्फ जोत रहा है, यह बो नहीं रहा है, यह जोत रहा है। लोगों को अपनी अपनी पसंद है भाई कि वो कैसे अपनी खेती कराते हैं, या डायरेक्ट सीड डाल दें ज़मीन में, या फिर पहले जोत के छोड़ दें, घास वगैरह सूख जाए और उसके बाद अपना खाद बिया डालें। तो जिसका जैसे है वो अपना कर रहा है और उसमें कोई बात नहीं है। वो चला गया मेरा उधर और ये मैं देख रहा हूँ, और ये आप देख रहे हैं खेत की, गेहूं के खेत की बुआई।